एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं। कल हमने बात की थी कि भगवान को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। हम किसी भी रास्ते पे चलकर उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात की गई है गोल की। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, अब हमारा रिजर्वेशन स्लीपर का है कि एसी 2 टायर का है कि एसी 1 टायर का है, ये हम पर डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी यात्री उस रेल पर बैठे हैं उन सब का गोल निश्चित है कि उनको वहाँ जाना है, तो वो वहाँ पर पहुँचेंगे चाहे कोई से भी डिब्बे में हो। तो इसीलिए जो अब इसके आगे 21वां श्लोक है, इसका 21वां श्लोक है, उसमें प्रभु ने एक फिक्स गोल की बात की है कि अगर हमारा गोल फिक्स नहीं होगा तो हम उनको कभी पा नहीं सकते हैं। अब वहाँ पहुँचकर उनको हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं हम वो प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन अगर गोल निश्चित नहीं है तो हम वहाँ तक पहुँचकर फिर से वापस लौट आएंगे। गोल पाने के बावजूद भी हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। 21वें श्लोक में प्रभु ने कहा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मन मनुप्रपन्या गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनाओं वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स गोल की चर्चा की गई है। हमारा गोल फिक्स होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त भी हुए हैं जिन्होंने भगवान को पाकर भी उनको फिर वापस आना पड़ा, क्योंकि उनका गोल फिक्स नहीं था। इसीलिए उनको वहाँ पहुँचकर उनको पाकर भी वापस आने पड़ा। इसके बाद जो बात की गई है वो निश्चितता की गई है कि निश्चित हमारा गोल जो है उसमें एक निश्चितता होनी चाहिए। ये सहारा है जो इसका 22 श्लोक है, 22वां श्लोक है, वो हम सबका सहारा है। इसमें इतनी बड़ी बात बोल दी है प्रभु ने कि अपना सहारा दे दिया। अनन्याश्चिंतो माम ये जना पायुर्पासते, कि मैं ध्यान रखता हूँ, मैं स्वयं आता हूँ। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन किए हुए निष्काम भाव से भजते हैं। केवल हमारा काम होना चाहिए कि हमें जहाँ जाना है हमें केवल टिकट बुक कराना है। ये ट्रेन का काम है कि हमें हमारे गोल तक पहुँचा ही देगी, तो हमें केवल टिकट बुक कराना है, बाकी तो भगवान खुद ही देख लेंगे। और हमारा गोल जो है उनको भजने का, उनको याद करने का, वो फिक्स होना चाहिए। तभी उसको जोड़ते हुए नीचे अगली ही लाइन में कहा है कि तेषाम नित्य भी युक्ताम योगक्षेम वहामह्यम। मैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान खुद आते हैं, खुद सहारा देते हैं, कहते हैं कि मैं खुद आता हूँ। उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण जो अभी मेरे याद में आया, पूज्य गुरुदेव भी इस बारे में बताते हैं कि एक बार अकबर ने और बीरबल दोनों बैठे थे दरबार में। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान को कोई काम वाम नहीं है क्या? हमेशा अपने भक्तों के लिए खुद दौड़े चले आते हैं। गज ने पुकारा, दौड़े चले आए, द्रौपदी ने पुकारा, खुद दौड़े चले आए। क्या उनके पास कोई नौकर चाकर नहीं है क्या?
तो बीरबल ने बोला कि महाराज मुझे कुछ अवकाश दें, मैं सोच कर बताऊंगा। इतने बीरबल ने युवराज की एक मोम का पुतला तैयार करवाया। फिर एक दिन शाम को बादशाह से बोला कि आज नौका विहार पर चला जाए और बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, तो हम युवराज को भी लेकर साथ चलेंगे। तो बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है। तो जैसे ही वो नौका पर बैठे तो जो दासी युवराज को गोद में लेके बैठी थी, वो युवराज का बनाया हुआ मोम का पुतला लेकर बैठी थी और वो हूबहू वैसा था। तो बीरबल ने उस दासी को बता दिया था कि जैसे ही मैं नाव में झटका दूंगा तुम एकदम झटके से वो मोम का पुतला पानी में गिरा देना। तो जैसे ही बिल्कुल बीच में मिड में बोट आ गई उनकी, तो जैसे ही बीरबल ने जरा सा झटका दिया तो दासी ने अपनी गोद से युवराज को पानी में गिरा दिया। तो जो अकबर था उसने आव देखा न ताव, सीधा नदी में कूदा और युवराज को निकाल के लाया और इतना गुस्से में भर गया कि उसने देखा भी नहीं कि ये मोम का पुतला है, और एकदम मयान से तलवार निकाली और बीरबल के गले पर रखकर बोला कि ये हिम्मत तेरी कि तूने युवराज को गिरा दिया। तो बीरबल बोला क्षमा करें महाराज, मैं केवल आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जैसे आपने अपने बेटे के ऊपर कोई विपदा आने पर ये नहीं देखा कि चारों तरफ आपके कर्मचारी खड़े हैं, आपके नौकर चाकर खड़े हैं कि आए और वो बचाएं। जैसे ही आपने उसको किसी विपदा में देखा, आप खुद उसको बचाने के लिए चल दिए। तो ऐसे ही हमारे जो भगवान हैं वो भी अपने हर भक्त को अपना पुत्र जानकर उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। जिसने भी हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। भगवान खुद आते हैं बंधुओं, उन्होंने खुद बोला है, प्रभु की वाणी है गीता, उन्होंने खुद आश्रय दिया है कि मैं आता हूँ। अब इसके बाद वो खुद आने के बाद आज कलयुग है, तो इस युग में भी वो आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। उनको पहचानने के लिए, और अगर वो हमारे अंदर से प्रेरणा ना करे ना, तो हम उस रूप में जान जाएंगे कि नहीं, ये कारण हो सकता है, इस रूप में प्रभु आए और उन्होंने हमको बचाया। केवल अनन्यता होनी चाहिए, भगवान को चाहना और भगवान से चाहना, दोनों में बहुत फर्क है। ये अनन्यता बहुत बड़ी चीज है, इसलिए बोला है अनन्याश्चिंतो माम में जना पयुर्पासते। अनन्य भाव से अनन्य प्रेमी जन, मुझ भक्त जन जो मुझको निरंतर भजते हैं। बहुत बड़ा सहारा दे दिया है यहाँ पर प्रभु ने। इसके आगे 23वें और 24वें श्लोक में भगवान ने सकाम भक्तों के विषय में भगवान ने वर्णन किया है। इसमें बताया है कि किस किस रूप में मैं मिल सकता हूँ और किस अज्ञानता के कारण मैं नहीं मिलता हूँ। जिसमें श्रद्धा नहीं होगी ना, वो इसका अपात्र है, वो प्रभु को कभी जान ही नहीं सकता, उनको पा नहीं सकता। इसमें जो मेन आश्रय है वो श्रद्धा है। एक श्रद्धावान पुरुष लभते ज्ञानम, तो ज्ञान यहाँ पे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। जिसमें श्रद्धा नहीं होगी तो वो उनको नहीं पा सकेगा। इसमें भगवान ने बताया है ना तू माम भी जायंती। जिसमें श्रद्धा नहीं है ना, कि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो तुम मुझको नहीं पा सकते। जिस स्तर का व्यक्ति होगा वो उतने ही स्तर तक सोचेगा। अगर एक बहुत ही ट्राइबल स्टेट में रहने वाला व्यक्ति है तो वो गांव में रहने की ही सोचेगा। फिर गांव में रहने वाला व्यक्ति है तो वो नगर में जाने की सोचेगा। नगर वाला व्यक्ति है तो वो महानगर में जाने की सोचेगा। महानगर में रहता है तो शहर में जाने की सोचेगा। शहर वाला है तो परदेश जाने की सोचेगा। इसलिए भगवान ने कह दिया तुम झंझट मत करो, मैं बहुत सहज हूँ, मैं बहुत सहजता से मिल जाता हूँ। जिस स्तर का तुम्हारा विचार है, केवल और केवल तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान पुरुष भगवान को बहुत ईजिली पा जाता है। इसके आगे भगवान ने 26वें से 34वें श्लोक में शुद्ध माधुर्य भक्ति का उद्घाटन किया है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इसमें माधुर्य भक्ति का उद्घाटन हुआ है। और इसके आगे जो 26वां श्लोक है
एक प्रसिद्धतम श्लोक है इस भगवत गीता का, जो कि है सब जानते भी हैं, गाते भी हैं, और प्रभु की बहुत सूक्ष्मतम महिमा इसमें वर्णित होती है। पत्रम पुष्पम फलम तोय, भगवान कहते हैं कि तू एक पत्ता भी मुझको चढ़ा दे तो भी वो मैं स्वीकार करता हूँ और उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ। पत्राणी की भी बात नहीं की कि बहुत सारे पत्तों का ढेर लेके आ जाए, केवल एक पत्ते की बात। द्रौपदी ने एक पत्र अर्पित किया था, वो एक पत्र ही था जो अक्षय पात्र में प्रभु ने पाया था और दुर्वासा के सभी ऋषियों का पेट भर गया था। तो इसमें केवल भगवान कहते हैं कि तुम एक पत्ता भी मुझको अर्पण कर दो तो मैं वो भी स्वीकार करता हूँ, केवल श्रद्धा के साथ। और ऐसा भी नहीं कहा कि बहुत सारे पत्ते ले आओ, डलिया भर के तुलसी ले आए, केवल एक पत्ता ही। और इसके आगे और बढ़ चढ़ कर प्रभु बात कर रहे हैं कि पत्ते को भी तुम्हें पेड़ से अलग करना पड़ेगा। तो इसके भी आगे प्रभु बात करते हैं पुष्पम। जब पेड़ परिपक्व हो जाता है तो वो अपना पुष्प स्वयं अलग कर देता है, तुम उसको तोड़ने का भी प्रयास न करो, उतनी भी मेहनत ना करो। मैं बहुत सहज हूँ, तुम पत्ता भी तोड़ने की मेहनत ना करो। पुष्प जो एक विकसित रूप है एक पेड़ का, वो ही मेरे अर्पण कर दो। पुष्प चढ़ाया गजेंद्र ने, एक आवाज लगाई, प्रभु दौड़े चले आए। और इसके आगे कहते हैं फलम, फल खिलाए शबरी ने। शबरी की एक पुकार पर प्रभु का जो वन आगमन हुआ है वो किसी देवताओं के संहार के लिए या किसी पर कृपा के लिए नहीं, मेन जो कारण था उसके पीछे शबरी जी थी। वो प्रभु का इंतजार कर रही थी। प्रभु ने तो झूठे बेर भी पा लिए उनके। तो इस तरीके से जो प्रभु कहते हैं कि मैं कुछ भी केवल और केवल श्रद्धा के साथ कुछ भी स्वीकार करता हूँ, तो एक बार मेरे पास आने की कोशिश तो कर, मुझे सब स्वीकार है। और इसके साथ अगर हम थोड़ा डीपली इंटेलेक्चुअल लेवल पर इसको समझने की कोशिश करें तो जो पत्र है, जो पत्ता है, वो इन एक्शननेस का प्रतीक है कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं, प्रभु कहते हैं जो तुम कर्म कर रहे हो वो भी मेरे अर्पण कर दो तो मुझे वो भी स्वीकार है। और जो पुष्प है वो एक्शन की कंप्लीटनेस का नाम है कि आप कर्म कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्रभु कहते हैं वो भी तुम मुझको दे दोगे तो मुझे वो भी स्वीकार है। और जो फल है वो रिजल्ट ऑफ द एक्शन है कि अब आपने जो कर्म कर लिया है उसका रिजल्ट भी आप प्राप्त कर चुके हैं, तो वो भी श्रद्धा के साथ तुम मुझको अर्पण कर दोगे तो मुझे वो भी स्वीकार है। और इसके आगे बात करते हैं प्रभु तोयम, जल चढ़ाया केवट ने। प्रभु जब गए तो उसकी नाव को पार करने लगे तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके चरण धोऊंगा। और जब उस पार गए, जब नाव से पार करा दिया तो सीता जी ने प्रभु को कहा कि इनको उतराई में कुछ दिया जाए। तो उसने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु बस देना हो तो इतना करना कि वापस आते समय भी इसी रास्ते से आना, तब मैं आपको उस पार छोड़ दूंगा और आप मेरे को उस पार छोड़ देना। तो इस तरीके से जो अब हमारा जल है वो एक्शन और रिजल्ट दोनों के प्राप्त हो जाने के बाद भी जो हमारे को प्राप्त होगा, प्रभु कहते हैं वो भी तुम मुझको दे दोगे। जो कर्म आप कर रहे हो, जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, मैं वो भी स्वीकार करता हूँ। जो कर्म आप कर चुके हो, जिसका रिजल्ट आपको मिल चुका है, वो भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और ऐसे कर्म जो अभी किए ही नहीं हैं, जिसका फल भी आपको नहीं मिला है, वो भी आप मेरे चरणों में चढ़ा दो तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन केवल एक शर्त, टर्म और कंडीशन अप्लाइज है, वो भी श्रद्धा के साथ। तो प्रभु सब स्वीकार करते हैं, वो अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। केवल भक्त जो है उसको अपनी श्रद्धा के साथ पुकारे, प्रभु तो दौड़े चले आएंगे। इस तरीके से आज हमने इसके
26 श्लोक तक के बारे में जाना। अब इसके आगे चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।